अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुने। 1 अप्रैल 1955 से प्रारंभ राम कथा, 13 मई 1955 को इसका राम जन्म लिखा गया। उस समय मराठी की फिल्म बन रही थी जिसका नाम था गोरा कुंभार। तो ये कवि अत्यंत व्यस्त हुआ करते थे। इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसे 7-7 राम जन्म लिख कर रखे थे, आधे अधूरे। लेकिन मन नहीं भर रहा था। फड़के साहब के बार बार फोन आते थे, अण्णा, इनको अण्णा कहते थे, राम जन्मोत्सव कहाँ है, राम जन्मोत्सव कहाँ है। आखिर में 12 मई की रात को ये तय हुआ, आप कभी पुणे जाएं तो वहाँ शिवाजी नगर में गजानन दिगंबर माडगूळकर संस्थान स्थापन किया है महाराष्ट्र शासन ने। वहाँ पर वो कुर्सी दिखाई जाती है जिस कुर्सी पर बैठकर गीत रामायण लिखी गई। वहाँ वो खिड़की दिखाई जाती है जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ। 12 मई की रात को इस कवि ने राम जन्म की सारी पर्चियाँ राम जी के सामने डाली और अपनी छोटी सी नातिन को बुलाकर कहा, एक पर्ची उठा ले, जो राम जी को पसंद आ जाएगा वो राम जन्म फड़के साहब को कल दे दिया जाएगा। और चमत्कार ऐसा हुआ कि जो पर्ची हाथ में आई उसमें सिर्फ 2 ही पंक्तियां लिखी थी। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र मास की, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र मास की, उष्णवात कितनी फिर भी सुवास की। कवि कुर्सी पर जाकर बैठे, अपना पार्कर का पेन उठाया और गीत रामायण का राम जन्म लिखने लगे। रात के 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, उन्हें अगली पंक्तियां नहीं सूझ रही थी। पुस्तक में ऐसा लिखा कि उनकी पत्नी विद्याताई ने उनको 12 बार चाय बनाकर पिलाई और प्रत्येक बार चाय का कप रखते समय पूछती थी, अण्णा झाला कि नहीं राम जन्म। समझ गए मराठी? एक बार का राम जन्म हुआ कि नहीं हुआ? अण्णा प्रत्येक बार उत्तर देते थे, कौशल्या को प्रसव वेदना चल रही है, अभी राम जन्म नहीं हुआ। और मित्रों, सूर्योदय हुआ। 5:36 पर सूर्य की पहली किरण खिड़की से आकर कागज पर गिरी और अगली 2 पंक्ति सूझी। पहली पंक्ति थी, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र मास की, उष्णवात कितनी फिर भी सुवास की, 2 प्रहरी काग श्री सूर्य थांबला। 2 प्रहर में कारण क्या? रवि विराम का। राम जन्म देखने के लिए प्रत्यक्ष भगवान मार्तंड आकाश में खड़े हो गए। 2 प्रहर में कारण क्या? रवि विराम का। जन्म राम का है सखी, जन्म राम का। बजाइए तालियां। अगला चमत्कार अब शुरू हुआ। 7:40 पर तांगा आया। तांगे में कवि बैठे, आकाशवाणी केंद्र पहुंचे। फड़के साहब ने 4 पंक्तियां देखकर माथा ठोक लिया। अण्णा क्या 10 मिनट तक 4 ही पंक्तियां गाऊंगा? अण्णा ने उत्तर दिया, जिस रामचंद्र की कृपा से पंक्तियां सूझी हैं आप गाते चले, मैं लिखता चलूं। और मित्रों, हिंदुस्तानी साहित्य संगीत की ऐसी जुगलबंदी न भूतो न भविष्यति। इसका जो बीच का संगीत है, इसके बीच के संगीत में दोहे लिखे गए। कौशल्या धीरे से खोलती नयन, चौंध गई जननी पासुत का दर्शन, हर्ष अश्रु रुद्ध कंठ नृपति वाम का, राम जन्म लाग सके राम जन्म। आप मेरे साथ गाएंगे, जन्म राम का है सखी, जन्म राम। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र मास की, उष्णवात कितनी फिर भी सुवास की, 2 प्रहर में कारण क्या? रवि विराम का। गाइए, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का, राम जन्म लाग सके, राम जन्म लाग।
का दर्शन। कौसल्या धीरे से खोलती नयन, चौंक गई जननी पासुत का दर्शन। हर्ष अश्रु रुद्ध कंठ नृपति वाम का, हर्ष अश्रु रुद्ध कंठ नृपति वाम का। जन्म राम का है संग जंगाये का, जन्म राम का है संग जन्म राम का। लुटा रहे पुष्प और कोई भूषण, कोई भूषण। लुटा रहे पुष्प और कोई भूषण, कोई भूषण। हास्य मोद बीच लुप्त हो गए भाषण, हो गए भाषण। ताल घोष तीव्र वाद्य निरविराम का, ताल घोष तीव्र वाद्य निरविराम का। जन्म राम का है सखी जन्म राम का, राम जन्म राम सखी राम जन्म राम। डूब गया पूर्ण नगर नृत्य गान में, नृत्य गान में। डूब गया पूर्ण नगर नृत्य गान में, नृत्य गान में। मेदिनी सुमग्न रंग ताल तान में, ताल तान में। शेष संग डोला तन धरा धाम का, शेष संग डोला तन धरा धाम का। जन्म राम का है संग जन्म राम का, जन्म राम का है संग जन्म